नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। इस साल दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना नदी की गंदगी और इसका प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। सरकार बनने के बाद बीजेपी यमुना सफाई को लेकर तुरंत एक्शन में भी आ गई है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल यमुना सफाई से ही जुड़े रहेंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली की नई सरकार के लिए यमुना सफाई कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद ही यमुना बाजार के वासुदेव घाट पर पहुंची और यहां उन्होंने यमुना आरती कर ये संदेश दिया कि यमुना सफाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। यमुना मैया की, यमुना मैया की। शपथ ग्रहण के बाद जिस पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने शिरकत की थी, वो थी यमुना आरती। दिल्ली के वासुदेव घाट पर रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट के सहयोगी गुरुवार को जिस तरह से यमुना आरती में शामिल हुए थे, उससे साफ हो गया था कि यमुना सफाई का मुद्दा बीजेपी के लिए केवल चुनावी नहीं बल्कि इमोशनल मुद्दा भी है। इसलिए जैसे ही रेखा सरकार ने शपथ ली, वैसे ही उन्होंने यमुना सफाई को लेकर अपना संकल्प दोहरा दिया। उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है और वो दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिला रही हैं कि उनकी पार्टी ने यमुना को स्वच्छ, निर्मल और पावन बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। यमुना के घाट पर उसकी सफाई का संकल्प लेने वाली दिल्ली सरकार ने यमुना की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। यमुना नदी के कायाकल्प के लिए पानी में मशीनें उतार दी गई हैं। लेकिन मैली यमुना को पवित्र बनाना इतना आसान भी नहीं है। यमुना को साफ करने के लिए पिछले 32 सालों से कवायद की जा रही है। इस दौरान यमुना में करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन यमुना की हालत बदली नहीं। मगर अब नई सरकार आत्मविश्वास से लबालब है। यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि यमुना की सफाई के लिए खास रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी हटाई जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई भी शुरू की जाएगी। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और कार्य प्रणाली की प्रतिदिन निगरानी होगी। इसके साथ ही डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी निगरानी करेगी और औद्योगिक इकाइयों के जरिए नालों में डाले जाने वाले कचरे पर भी नजर रखी जाएगी। मशीनें लग गई है, काम की शुरुआत होगी। अरे किसी का काम की शुरुआत तो एक से ही शुरू होगा ना, फर्स्ट डे से ही शुरुआत होगी ना, तो शुरुआत हो गई है। और निश्चित रूप से यमुना मैया के जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था वगैरह का है, ये जल्दी से जल्दी काम होगा। यमुना सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान भी रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी पहचान पर जहरीले झाग का साया मंडरा रहा है। यमुना अपनी निर्मलता और शीतलता को दोबारा पाने के लिए छटपटा रही है। यमुना हमारी आन बान और शान है, हमारी पहचान है। दिल्ली का अगर इतिहास सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जो लिखा गया, उसकी शुरुआत अगर किसी से होती है तो यमुना नदी से होती है। दिल्ली में आपको बता दें कि यमुना सफाई के वादे और दावे ये नई बात नहीं है। ये पिछले 32 सालों से लगातार इसी तरह से किए जाते रहे हैं। करोड़ों पैसे पानी में बहाने और कई योजनाओं के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल भी है और हमारा सवाल है कि दिल्ली में जहरीली क्यों होती जा रही है यमुना। देखिए, यमुनोत्री से निकली यमुना का दिल्ली में सफर 52 किलोमीटर का ही है।
लेकिन इतनी दूरी में दिल्ली से निकलने वाला कचरा इसे देश के सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बना देता है। इसीलिए परेशानी इस बात की है कि आखिर इस कचरे का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। अब दिल्ली सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। यमुना को पवित्र और साफ रखने के लिए कई वादे किए गए, कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज होगा दिल्ली सरकार के लिए कि यमुना को साफ कैसे रखा जाए। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी को गंगा के समान ही पवित्र नदी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली में एंट्री करते ही यमुना नदी की गंदगी डराने लगती है। अपने उद्गम स्थल यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसी बीच एक पड़ाव दिल्ली का भी है। यमुना नदी हरियाणा के पल्ला गांव से दिल्ली में दाखिल होती है और करीब 52 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन इस दायरे में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इस नदी का पानी जहरीला तक हो जाता है। आज हालात ये हैं कि यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार है। यमुना की दिल्ली में दुर्दशा इसलिए है क्योंकि इस नदी में दिल्ली का 90% घरेलू वाटर वेस्ट गिरता है। दरअसल दिल्ली में यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं, केवल 10 नालों का पानी शोधित हो रहा है। एसटीपी राजधानी में लगाए गए हैं, लेकिन अधिकतर वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे। यमुना में 70% प्रदूषण नजफगढ़ ड्रेन से होता है, 30% प्रदूषण गुरुग्राम के 3 नालों से। यमुना में 76% प्रदूषण वजीराबाद से ओखला क्षेत्र के 22 किलोमीटर के हिस्से में ही होता है। हर दिन राजधानी के 18 बड़े नालों के जरिए 350 लाख लीटर से ज्यादा गंदा पानी और अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में बहाया जाता है। इस गंदे पानी में कई जहरीले केमिकल मिले होते हैं जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हम यमुना क्लीन करेंगे, तो यमुना साफ करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए उनसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर ऐसा निकल रहा है, तो आप यमुना कैसे साफ कर देंगे? तो यहाँ पे बात वही आती है कि हमें जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको बेहतर तरीके से फंक्शन करवाना पड़ेगा। ये पानी आप देखिए कितना गंदा है, और ये साहिबी नदी है जिसको नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं, ये इसमें जा रही है और ये आगे जाके यमुना जी में जा रही है। ये नजफगढ़ के केशवपुर का इलाका है। इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। यहाँ पर 40, 20 और 12 MGD के 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट प्लांट से किस तरह का पानी यमुना में जा रहा है आप खुद देखिए। को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं ये करूंगा कि मैंने यमुना में ये गया, यमुना से ये उठा लिया, आपने यमुना से सॉलिड वेस्ट हटा लिए। सॉलिड वेस्ट से क्या होगा कि आप चलिए, आपको रिवर जो है ऊपर क्लीन दिखेगी, पर वाटर क्वालिटी जो है, जैसे जो बीओडी है यमुना की, अगर आप देखेंगे दिसंबर 2025 में जो यमुना की बीओडी है वजीराबाद डैम के डाउन साइड 56 mg पर लीटर हो जाता है। किसी स्वच्छ नदी के लिए 3 mg पर लीटर होना चाहिए, और यमुना का कितना होता है? 56 है। वहाँ पे असगरपुर जाते जाते बीओडी जो है आपका 84 mg हो जाता है, और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 84 लाख MPN पर 100 ml हो जाता है। यमुना में सफाई के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मशीनें लगा दी गई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे यमुना केवल ऊपर साफ होगी, लेकिन पानी की क्वालिटी खतरनाक बनी रहेगी। बातें तो हो रही है, गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं, डेडलाइन भी दिए जा रहे हैं, बट डेडलाइन बार फेल हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा एसटीपी है एशिया की, जो 564 MLD की ओखला में बनने वाली थी, उनका था कि वो ऑपरेशन मेंटेनेंस में आ जाएंगे दिसंबर 2022 में। हम लोग 2025 में है, अभी फरवरी में, अभी भी वो ऑपरेशन में नहीं आई, अभी ट्रायल में चल रहा है वो। ऐसे में यमुना की पूरी सफाई एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली में यमुना की सफाई में कई बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना एक बड़ा टास्क है। यहाँ पर यमुना में बगैर ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में गिरता है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग भी बड़ी समस्या है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। लोग भी नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं।
दिल्ली में यमुना की सफाई और निगरानी का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों पर है और इनमें तालमेल का अभाव हमेशा देखा जाता है। यमुना सफाई के मुद्दे पर पिछले 32 सालों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सभी कोशिश सियासत की भेंट चढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर सरकार ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया है तो उसे इन सभी चुनौतियों से निपटने का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना की सफाई बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसमें न केवल घरों से निकलने वाला वाटर वेस्ट मिलता है बल्कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जहरीला कचरा भी यमुना में छोड़ा जाता है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि यमुना की सफाई में क्या है बड़ी बाधाएं। इसके बारे में बता रहे हैं क्लीन टेक इंफ्रा के एमडी गौरव चोपड़ा। गौरव यमुना के साथ और नदियों से प्रदूषण दूर करने के काम में शामिल रहे हैं। एक तो हमारे को रिवर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उस जो ट्रैश है उसको रिमूव करना है। उसके लिए मशीनें ऑलरेडी लगी हुई हैं, कुछ मशीनें हमारी तरफ से आई हुई हैं वहाँ पे। बाकी जो वाटर है, वाटर की क्वालिटी को जो इम्प्रूव करना है उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं। जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं, हमारी 20-22 बड़ी ड्रेन्स हैं, उनके माध्यम से गंदगी जो है जमुना जी में आती है, तो उन ड्रेन्स को ट्रैप करके वहां पर उन ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाना है, मॉड्यूलर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। एंड जो इंडस्ट्रीज हैं जहां से उनके पोल्यूटेंट्स जो हैं, हैवी मेटल, आर्सेनिक वगैरह जो भी है जो ड्रेन के अंदर जाता है, वो उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स से जो पोल्यूशन आ रहा है उसको भी ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा ट्रैप करना है हमारे को। तो इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच एंड मुझे लगता है कि सरकार ऑलरेडी इन एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है। अब यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत 25 वर्षों के दौरान 1514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना अभी भी मैली है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि करोड़ों रुपए पानी में बहाने के बाद भी क्यों नहीं सुधरे यमुना के हालात। दरअसल कागजों में इस नदी की सफाई के लिए ढेरों योजनाएं बनाई गई, लेकिन ये सभी फेल साबित हुई क्योंकि सही तरीके से इन योजनाओं को कभी भी लागू नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली में दम तोड़ती यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए दशकों से कोशिशें जारी हैं। सरकारें आती जाती रहीं, यमुना के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ का खर्च भी किया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात की कहावत को चरितार्थ करता रहा। 2000 के आसपास यमुना का पानी साफ था, हम इस पानी को पीते थे। उससे पहले पानी साफ था? हाँ, पानी पीते थे। जब से आबादी दिल्ली में बढ़ा है और जितने 10-12 नाले ज्वाइंट हैं, सब तो जमुना में हमारा, उसी नाले के थ्रू यमुना का हाल बुरा हो रहा है। माता रानी, सवाल ये है कि यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना इतनी गंदी कैसे हो गई? निर्मल धारा के साथ चलने वाली यमुना दिल्ली में दम क्यों तोड़ रही है? दिल्ली में यमुना नदी वजीराबाद बैराज से होते हुए ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर बहती है। दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना नदी में 22 छोटे बड़े नालों के जरिए करीब 350 लाख लीटर से ज्यादा गंदा पानी और सीवेज गिरता है। दिल्ली में यमुना अब सिर्फ नाम के लिए ही है। कभी ये निर्मल और अविरल धारा के साथ बहती थी, लेकिन आज प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है, जिससे यमुना के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना को निर्मल बनाने की कोशिशें नहीं हुई। यमुना की दशा सुधारने के लिए साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल किए गए। यमुना एक्शन प्लान के तहत 25 साल के दौरान 1514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए और नतीजा सिफर रहा। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना दिल्ली तक आते आते नाले में तब्दील हो गई। कागजों पर तो यमुना को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं।
साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 शुरू किया गया, जिसमें कुल खर्च 1,514.7 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 3 का अनुमानित खर्च 1,656 करोड़ रुपए था। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास शामिल है। वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 परियोजनाओं के लिए 2,361.08 करोड़ रुपए दिए। यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी की ओर से जनवरी 2023 में नजफगढ़ ड्रेन समेत यमुना के कुछ क्षेत्र का सफाई अभियान शुरू किया गया। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यमुना गंदी की गंदी रही। आज यमुना का पानी इतना खराब हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, इसे खेती तक भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि जैसे अहमदाबाद में विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट बनने से साबरमती को नया जीवन मिला, वैसे ही यमुना का भी विकास होगा। फिलहाल यमुना को स्वच्छ करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब ये कहां तक परवान चढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक यमुना में गिरने वाली नालियों का पानी ट्रीट नहीं किया जाता, केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीले कचरे के यमुना में छोड़ने पर जब तक रोक नहीं लगती है, तब तक यमुना की निर्णायक सफाई टेढ़ी खीर के समान है। हमारा 5वां सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि यमुना की सफाई के लिए क्या क्या कदम जरूरी है। देखिए, इसके बारे में आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर दरअसल एक्सपर्ट्स जो है वो क्या राय रखते हैं। अनऑथराइज्ड क्लस्टर्स वगैरह हैं जहां सीवेज कनेक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह और जो ट्रैश हमारी ड्रेन्स के अंदर जा रहा है, वहां से वो अल्टीमेटली अपना रास्ता नदी में पाता है। दूसरा है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मैनी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनके जो केमिकल्स हैं वो भी हमारी ड्रेन्स में आते हैं और वो भी अल्टीमेटली नदी तक पहुंच जाते हैं। तो ये दो जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं, इन दोनों को टैकल करना पड़ेगा। जो भी ट्रैश और सॉलिड वेस्ट है ड्रेन्स के अंदर, वो मशीनों द्वारा निकाला जा सकता है, जिस तरह की जैसे हमारी मशीनें हैं, ट्रैश स्किमर्स हैं, ड्रेजर्स हैं, और भी ड्रेन क्लीनिंग की कई मशीनें हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा पानी की जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ज्यादा करके डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां जहां पर आपको पोल्यूशन का सोर्स मिले वहां पे आप स्मॉलर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स लगाओ, ताकि जो पानी के अंदर हैवी मेटल है, केमिकल है, फीकल मैटर है, कॉलीफॉर्म वगैरह है, उसकी ट्रीटमेंट हो सके और साफ पानी जो है वो ड्रेन के अंदर जा सके। यमुना के पानी में जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तब दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की 1/3 आबादी को जल संकट से जूझना पड़ता है। गर्मियों में अक्सर ऐसे संकट देखने को मिलते हैं। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या यमुना की सफाई से दिल्ली के पीने के पानी का संकट दूर होगा? इसके बारे में भी बता रहे हैं एक्सपर्ट। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। पीने की पानी की समस्या जो है ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है और हमारे ये वाटर टेबल से रिलेटेड है। तो इसके लिए मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके और अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है ताकि हमारा वाटर टेबल इम्प्रूव करे। वो सब्जेक्ट एक अपना अलग जगह पे है और जमुना जी की सफाई जो है वो अपना एक अलग जगह पे है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम अपने रिवर के वाटर को इम्प्रूव करेंगे, अगर हम अपने फ्लो को इम्प्रूव करेंगे तो ओवरऑल मतलब जो सिटी के लिए पानी अवेलेबल होगा उसकी मात्रा बढ़ेगी। दिल्ली में यमुना सफाई दिल्ली सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, लिहाजा इस पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू भी हो चुका है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यमुना को कब तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। दावा देखिए किया जा रहा है कि यमुना को 3 साल में साफ कर लिया जाएगा, ये प्लान है, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने अपनी कई प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर तरजीह यमुना की सफाई को दी है।
और इसीलिए इस पर जी तोड़ मेहनत भी कहीं ना कहीं हमको दिख रही है। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके अगले ही दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक बैठक ली और इस बैठक में कई अधिकारी पहुंचे। इस बैठक के बाद साफ निर्देश दे दिए गए सभी अधिकारियों को कि जी तोड़ मेहनत करनी है और यमुना को साफ करना है। साथ ही साथ कल जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद शाम में सबसे पहला काम दिल्ली की सरकार ने ये किया कि यमुना के वासुदेव घाट पर जाकर यमुना आरती में हिस्सा लेने का। इस आरती में न सिर्फ रेखा गुप्ता मौजूद थी बल्कि कई जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो सभी वहां मौजूद थे और इस बैठक के बाद, इस आरती के बाद सभी मंत्रियों ने एक बात साफ कह दी कि यमुना को साफ कर लिया जाएगा और बहुत जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।